हुजूर कैसे भाईजान माशाल्लाह आ मिले हैं सीना चाका ने चमन से सीना चाक हैं। शुक्र है अल्लाह का शुक्र। और आप ठीक है खैरियत से? बेहतरीन। माशाल्लाह काफी बेहतर लग रहा है। हाँ, इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है बच्चे, ठीक हो? इमरान भाई इधर आए, सामने इधर आए। अस्सलाम वालेकुम भाईजान, कैसे? ठीक है? बहुत शुक्रिया। कैसे, ठीक है आप लोग? इधर आ जाओ। सामने, सामने। ओ बैठे भाईजान, इधर बैठे थोड़ा या ढूंढना पड़ेगा। ये मोहसिन का मुझ पे एहसान है कि कुछ मेरा हाफजा ना आगे पीछे हुआ है। और बहुत बड़ा आदमी था, उनके लिए कहा था कि वो जिंदा शहीद है। मैंने कहा कि इमरान रियाज भाई, मैं उनको जब देखता हूँ जो जो इस्तिलाह मेरे जहन में सबसे पहले ओत कर आती है ना, वो ये कि जिंदा शहीद। और जो आपने देखा वो नोबडी कैन इवन इमेजिन अबाउट के वो क्या है, कैसे आपको वैसे काफी अब समझ आ गई हो। मुझे बहुत समझ नहीं आता। और आप यकीन करें, आई क्राइड फॉर यू एंड आई कैन इमेजिन एंड आई कैन फील के 140 days, मोर देन 142 days 142 days। तो इसका सोचना ये बड़ा करना है। 142 days, नो वन कैन इवन इमेजिन। हमें तो जिस दिन ये अदालत उम्मीद देती थी ना, तो हमें बड़ा हौसला होता था। और जिस दिन वहाँ पे मैं भाभी के साथ ही खड़ा हुआ था उधर कोर्ट में, हम सारे ही थे वहाँ पे, तो उन्होंने कहा जी सर हम कुछ कहना चाहते हैं, बताना चाहते हैं। और जब गवर्नमेंट ने ये बताया जी कि वो मिल गए, तो जैसे बोझ नहीं उतरता आदमी के ऊपर से एकदम बहुत सारा, जैसे यार अब कहीं भी होगा ना अब आ जाए। ये जान छूटी कम से कम, बड़ी है, बहुत मुश्किल था, बहुत मुश्किल था। और दिस मैन, ये रजी को सलाम। रजी ताहिर जो है, इन्होंने, इन लोगों ने जो यहाँ ये दो लोग आपके सामने बैठे हैं, इन्होंने सबको जोड़ के रखा। स्पेशली रजी ने, ये हर एक के साथ कंटिन्यूसली राब्ते में रहते थे। यानी मैं आपको ये बताता हूँ कि जब आप गायब हो गए थे ना, उस वक्त भी कभी एकदम बहुत बड़ी खबर भी आ जाती थी, तो उस दिन भी ये याद करवाते थे कि कुछ भी हुए हमने भूलना नहीं, हमने इधर फोकस जरूर रखना है साथ, कि एक मोमेंटम जो बना हुआ है उसको टूटने नहीं देना। तो मैंने जिन लोगों का बहुत शुक्रिया अदा करना है इस सारे मामले में, एक रजी का, एक ईमान का, एक हामिद मीर साहब का भी। इन लोगों ने बड़ा आउट ऑफ द वे जाके बहुत जोर लगा के पूरी कोशिश की। और हाँ, वो शायद आपको वो मिले या नहीं मिले, मुस्तफा नवाज खोखर यार, वो देखे ना, ये शायर है, मैं जर्नलिस्ट हूँ, अरशद शरीफ जर्नलिस्ट है, लेकिन मैंने उन्हें देखा कि वो हर जगह पे पहुंचे। और उस दिन बल्कि मैंने उनका कोर्ट में शुक्रिया अदा किया, तो उन्होंने कहा शुक्रिया किस बात का भाई, ये हम सबकी ड्यूटी है। तो वो मुस्तफा नवाज खोखर साहब का भी बहुत खोखर शुक्रिया। साहब से मेरा एक ज़ाती ताल्लुक भी था। अच्छा। और बहुत बहादुर और एंड वॉइस, मुझे उम्मीद थी कि ज़रा वो आएंगे। मुझे एक दुख बहुत ज़्यादा है कि आपकी बार मोहसिन अख्तर क्या नहीं था। हाँ, मैंने जज साहब को कहा, मैंने कहा जज साहब काश मेरी दफा भी आप जज होते तो मैं भी जल्दी आ जाता। तो हाँ, सबसे ज्यादा जिनका हमें शुक्रिया अदा करना है वो जस्टिस मोहसिन अख्तर कियानी साहब का करना है। और पूरे पाकिस्तान के जजेस को चाहिए कि आप अगर लोगों को हक लेकर देना चाहते हैं तो ऐसे लेकर दें जैसे मोहसिन अख्तर कियानी साहब लेकर दे रहे हैं। ये काम काजी फायदी साहब भी कर सकते हैं, बाकी जजेस भी कर सकते हैं, और सबको करना चाहिए, और ये सबकी ड्यूटी है। और मैं एक बात आपको बताऊं, ये सारे करेंगे भी इंशाल्लाह। हाँ, ये थोड़ी सी रात रह गई है, बाकी इंशाल्लाह। उजाला इतनी तेजी से आ रहा है कि कोई भी जो है वो ज़ोंबी इसमें रह नहीं पाएगा। यानी ऐसा कोई भी नहीं होगा जो उजाले में रोशनी को ना देखे, सबको इसका हिस्सा बनना पड़ेगा। जरा कान लपेटने से ये तूफान थोड़ी थम जाएगा। और ये मैं आपसे गुजारिश करूँ इमरान भाई कि मैं, क्योंकि आपको पता है मैं बाग से हूँ, कश्मीर से हूँ, आई नो जो सेंटिमेंट मैं बाग में देख कर आया, पूरे कश्मीर में जो एक सेंटिमेंट उभरा इस अरसे में, वो इतना खौफनाक और ख़तरनाक कि एक शेर मैंने कल परसों ट्विटर पे पोस्ट किया था, बड़ा मज़े का शेर है वो, शायद खुर्शीद रजवी का या इसका शेर है कि आहिस्ता इस लरजते हुए पल पे रख कदम,
आहिस्ता इस लरसते हुए पल पे रख कदम, सदियों का इन्हेदाम तेरे नाम ही नाम। हाय। तो ये पल इतना खतरनाक है कि अगर आपने इस पर गलत या ढीला या हल्का या ज़रा सा आपने इस पर कोई लरसता हुआ आपने हाथ पाँव रख लिया ना इस पल के ऊपर, तो ये जो इन्हदाम सदियों तक जाएगा, जो डिस्ट्रक्शन सदियों के लिए होगी, वो कि भाई आपके नाम पे होगी। ये जो भी पाँव रख रहा है उसको फिर बहुत एहतियात से रखना पड़ेगा। आप अभी बाग से होके आए ना, आपको तो बाई चांस पहुंचाया गया बाग ताकि आप समझें कि बाग में क्या हो रहा है। मैं अभी मुख्तलिफ सूबों में घूमता फिरता रहता हूँ, आजकल घूमता ही रहता हूँ। तो मैंने लोगों के जो सेंटीमेंट इस दफ़ा देखे हैं अभी लोगों के रियासत के बारे में, रियासत को होश के नाखून लेने पड़ेंगे, मैं सीरियसली कह रहा हूँ। और मेरी बात ना माने, खुद जाके देख लें, जाके आम आदमी से मिलकर पूछ लें कि आम आदमी कहाँ पहुँच गया है। मैं आपको एक बहुत बड़ा सच बोलता हूँ कि हम लोग जब मीडिया वाले कहीं जाते थे ना, आप सारे भी मीडिया वाले हैं भाई, हम जब कहीं भी जाते थे तो सबसे पहले लोग हमें पूछते थे की बनेगा, अंदर की खबर बताएं, हमें बताएं कौन कर रहा है, क्यों हो रहा है। अब वो नहीं है, अब हर बंदा रोकता है और बताता है कि ये हो रहा है। कि मुझे पता है ये हो रहा है, ये जिम्मेदार है और इसलिए हो रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। यानी वो जो सवालात लोगों के दिमागों में थे, अब वो कंफ्यूजन खत्म। लोगों ने अपना दिमाग बना लिया है, वो एक खास किस्म की सोच के पीछे चल पड़े हैं। और रियासत के लिए ये अलार्मिंग इसलिए है कि हमारे पास ले देकर ना हमारा तेल निकलता है, ना हमारे पास कोई बहुत सारे एसेट हैं। आप 10 अरब डॉलर तक तो पहुंच नहीं पा रहे। आपका जिससे हम दुश्मनी करते हैं वो 600 अरब डॉलर पे है, जिसको हमसे काट के अलहदा किया गया वो लगभग 40 अरब डॉलर पे है। तो आप 10 अरब डॉलर पे नहीं जा सकते। अफगानिस्तान का रुपया जो है वो पाकिस्तान के 4 रुपए के बराबर है। ये सारा कुछ करने के बाद ले दे के बाकी क्या बचता है? घर के बर्तन बिक रहे हैं, कभी पता चलता है जी हमारा एयरपोर्ट बिक रहा है, कभी जहाज बिक रहे हैं, कभी हमारी जो है वो मोटरवेज बिक रही हैं, कभी हमारी कोई और चीज़, कभी डैम बिक रहे हैं। तो घर के बर्तन तो बिक रहे हैं। ले देकर जो एक चीज़ रह गई है ना, वो सिर्फ ये है कि लोगों की रियासत के साथ या मुल्क के साथ वाबस्तगी, बिल्कुल ऐसे। उसको स्टेक पे ना लगाएं। ये आखिरी चीज़ है जिसके साथ हम सरवाइव कर रहे हैं। और यही आखिरी चीज इस मर्तबा ये सारा गंदा खेल खेल के हमने दाव पे लगा दी। बिल्कुल ऐसे। और ये दाव कभी भी आप नहीं जीत सकते। उसका रीजन ये है, इस दाव में कभी भी आप नहीं जीत सकते, क्योंकि ये नजरिए की बात है, लोगों की सोच की बात है। एक नैरेटिव है जो लोग अब बाय कर चुके हैं, अब उसका काउंटर नैरेटिव अवेलेबल ही नहीं है। रोजाना एक नई ट्राई की जाती है, एक नया बंदा लॉन्च होता है, फ्लॉप हो जाता है। सुबह लॉन्च करते हैं, 3 घंटे में फ्लॉप हो जाता है। 6-7 बंदे पीछे 1 महीने के अंदर लॉन्च हुए, वो सारे कुछ आपकी गैर मौजूदगी में लॉन्च हो गए थे। अच्छा। वो सारे के सारे फ्लॉप हो गए। होता ये है कि जो मर्जी ट्राई कर ले, रियासत को, रियासत के अंदर रहने वाले शहरियों की बात माननी पड़ेगी, चाहे वो पंजाब है, चाहे वो सिंध है, चाहे बलूचिस्तान है, खैबर पख्तूनख्वा है, आज़ाद कश्मीर है, गिलगित बल्तिस्तान है। आप कहीं भी जाएंगे पाकिस्तान में, इस्लामाबाद है, आपको रियासत के शहरियों की राय का एहतराम रियासत को करना पड़ेगा। नहीं करेंगे तो आप अपनी वो वाली चीज़ गंवा रहे हैं जिसके बेस पे आप पिछले 70-75 साल से हम कायम हैं। ना भाई, मैंने एक बात की आपकी गैर मौजूदगी में। मैंने कहा, एक साहब मुझे कहने लगे, समझाने लगे, बड़े समझदार आदमी थे, मैं चूँकि अनपढ़ जाहिल सा आदमी हूँ, तो कहने लगे, भाईजान जो लोग हैं वो कभी रियासत से नहीं लड़ सकते। मैंने कहा, इट्स अ फैलेसी। मैंने किसे दुरुस्त कर लीजिए, रियासत कभी अपने लोगों से नहीं लड़ सकती। लोग रियासत के लिए वजूद में नहीं आते, रियासत लोगों के लिए वजूद में आती है। मैंने कहा, आप 71 देख लें, आप लोगों से लड़े थे, रियासत नहीं रही थी। ये समझने में थोड़ी देरी है। नहीं, मुझे जब लास्ट टाइम नहीं, सेकंड लास्ट टाइम ये मुझे 20 दिन के लिए उठाया ना, जेल में डाल दिया, तो ये मुझे ले गए उठा के एंटी करप्शन के दफ्तर में, और लेकर ऐसे गए जैसे मुझे कोई एजेंसियां ले गई हैं ना। मेरी आंखों पे पट्टियां बांध दी, सर पे बोरा चढ़ा दिया, और मुझे ले गए, घुमाते रहे। पहले तो शहर में कभी इधर कभी उधर, मुझे सर लाहौर शहर मुझे ज़ुबानी याद है, मुझे पता मुझे कहाँ कहाँ लेकर जा रहे हैं। ले जाके मुझे एंटी करप्शन के दफ्तर में ऊपर 3री मंजिल पे बंद कर दिया। वहाँ बंदे आ गए नकाब पहन के, उनमें एक ऑफिसर था, मैं जानता हूँ उसको, वो डायरेक्टर है। मैंने उसको बता भी दिया, मैंने कहा मुझे पता है तेरा तू कौन है। अच्छा। तो वो जो है ना, वो फिर उसके बाद रिलैक्स हो गया। वो मुझे कहता इमरान भाई आप अपने बच्चों का ही सोच लें, छोड़ें, दफा करें, किस चक्कर में आप पड़े हुए, अपने बच्चों का सोचें। तो मैंने उसे कहा, मैंने कहा देख, अगर मैं ये कहूँ कि मैं तेरे बच्चों का भी सोच रहा हूँ, तो वो बंदा थोड़ी देर के लिए चुप कर गया, फिर उठ के बाहर चला गया। फिर वापस आ गया, मुझे कहता भाईजान ये मुल्क रहने के काबिल ही नहीं है,
میں پاکستان کے باہر سے پڑھ کے آیا ہوں. یہ مجھے ایک اینٹی کرپشن کا ڈائریکٹر رینک کا آدمی, پوچھو اس کو بلا کے جن لوگوں نے بھیجا تھا, اچھا اس کو ابھی فارغ کر دیا ہوگا. جنہوں نے بھیجا تھا اس کو ٹرانسفر کیا بعد میں, وہ جنوبی پنجاب گیا واپس. جنہوں نے اس کو بھیجا تھا, میں اس کا نام نہیں لے رہا, اس کو بلا کر پوچھیں اس نے مجھے یہ کہا یا نہیں کہا. اس نے مجھے کہا یہ بھائی ملک رہنے کے قابل ہی نہیں رہا. میں اس ملک میں نہیں پڑھا, میں باہر سے پڑھ کے آیا ہوں, میری اتنی کوالیفیکیشن ہے, میں یہاں پہ سرو کرنا چاہتا ہوں, مجھے کام کرنے ہی نہیں دیا جاتا. یہ کام ہے جو میں کر رہا ہوں, آپ کو اٹھا لے ہوں بغیر کسی گناہ کے. یہ وہ مجھے بات کر رہا تھا. دیکھیں ابھی نہیں فائن بھائی جان, میں ابھی وضو کر کے نماز پڑھوں گا, اس کے بعد پھر بیٹھ کے ہم کرتے ہیں. تو پرابلم یہ ہے کہ جو لوگ یوز ہو رہے ہیں نا, ابھی مجھے اٹھایا پولیس والوں نے, سارے پولیس والے ہاتھ جوڑ کے رو رہے تھے کہ یار خدا کا واسطہ ہم نہیں ہیں. ہر بندہ رنجیدہ تھا, کوئی پولیس والا بات کرنے کی ضرورت ہی نہیں کرتا تھا. میں بات کرتا تھا تو وہ بولتا تھا. وہ اتنے تکلیف میں تھے کہ ہم نے ایک بندے کو جاتے ہوئے احرام میں حج پہ جاتے ہوئے اسے پکڑ کے ہم نے اتار دیا.